जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1924 में, वो हुआ था बेलगांव में। बेलगांव में हुआ था दोस्तों 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है दोस्तों जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाए। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद होता है तभी जो है दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को। अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी दोस्तों आत्मीय समाज। आत्मीय समाज। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों गोगाबिल पक्षी विहार, जो कि कटिहार जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निकोबार शब्द का अर्थ क्या है? निकोबार शब्द का अर्थ है दोस्तों नग्न लोगों की भूमि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कनाडा से। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों मराठा और अफगानों के बीच। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? वह है दोस्तों गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी सहायक नदी है दोस्तों हुगली नदी का सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, थोरियानाइट व पीच ब्लेंड, थोरियानाइट और पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो वह है दोस्तों यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? तो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है, सिक्किम की सीमा है दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कितना जिला झारखंड की सीमा से लगे हैं? तो बिहार के कुल 8 जिले हैं जो झारखंड से की सीमा से लगे हैं। झारखंड की सीमा से लगे हैं दोस्तों बिहार के कुल 8 जिले। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 89(1) में, जिसमें कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 मार्च को। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों बिहार में, और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो भारत पे जो राज किया दोस्तों वो थे कण्व वंश। अगला प्रश्न है, शेख सलीम का दरगाह कहाँ स्थित है? तो वह है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो बनाया था दोस्तों कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कृषकों के मन एवं आदर्शों को दर्शाता है? तो कृषकों के मन एवं आदर्शों को दर्शाता है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कृषकों के मन एवं आदर्शों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया था? महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? तो वो किए थे साबरमती से। रबी फसल की बुआई किन महीनों में की जाती है? तो रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर माह में। सलीम अली पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? वो है दोस्तों गोवा में। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो वह दोस्तों भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन व दीव को भारत का अंग बना दिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन के दौरान दोस्तों गोवा दमन एवं दीव को भारत का अंग बना दिया गया। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो वो किया जाता है दोस्तों लोकसभा में। अगला प्रश्न है, टोपोलिनो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है दोस्तों गोल्फ से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 25 नवंबर को। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों धर्मपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 345 में। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के किस शासक को दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? गुलाम वंश के किस शासक को दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? वो थे नसरुद्दीन महमूद, जिन्हें दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान के पति कौन थे? यानी इल्तुतमिश का दामाद कौन था? वो थे दोस्तों अल्तुनिया। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।